हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ जीएनएस 717 में। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल और टंकी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटी सी क्लास होगी और एक ही क्लास में सारा का सारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य पढ़ा हुआ है तो ये बिल्कुल उसके ही जैसा चैप्टर है। जो कॉन्सेप्ट वहाँ पर लगते हैं वही सारे तरीके और मेथड जो है हम इस चैप्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, तब आप समझ जाएंगे मेरा कहने का क्या मतलब है। देखिए, पहले सवाल में हमसे ये कहा जा रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब यही सवाल समय और कार्य में यदि आता तो हमसे कहता है कि दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में किसी कार्य को करते हैं। दोनों व्यक्ति एक साथ कार्य करें तो समय कितना लगेगा। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, जो उसमें तरीका लगाते हैं वही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्या है तरीका? मैंने आपको बताया था कि जब आपको दो लोग दे रखे हों तो आप सीधे सीधे एक तरीका लगाया करिए, एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई। इससे ज़्यादा सरल तरीका और इससे ज़्यादा शॉर्ट तरीका कोई नहीं है। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 20 मिनट और 30 मिनट दे रखा है तो 20 गुणे में 30 बटे में इन दोनों को जोड़ देंगे तो 50 आएगा। 0 से 0 जाएगा, 5 से काटेंगे तो 4, 4 तियाँ 12। इसका मतलब है दोनों नल जो है वो मिलकर कितना समय लेंगे, तो 12 मिनट का समय लेंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखा आपने कितना आसान है। अगला सवाल हमसे ये कह रहा है कि दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं और एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर 3 दे रखे हैं तो जाहिर सी बात है हम एक्स वाई वाला फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग अपने लासा वाले मेथड से लगाएंगे, एलसीएम मेथड से। क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए तीनों नल जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो ए बी और सी है। इनका समय दे रखा है 3 घंटे, 4 घंटे और 2 घंटे। सबसे पहला काम होता है कि हम इनका लासा लेंगे तो इनका लासा 12 आ जाएगा। ये 12 जो है वो इसको आप चाहें तो टोटल वर्क कह लीजिए, या फिर ये 12 लीटर है, यानी कि टंकी जो पूरी भरनी है उसमें 12 लीटर का पानी आता होगा। अब आप क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे तो आएगा 4, 4 से लगाएंगे 3 आएगा, 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 6। अब सवाल में ये कहा जा रहा है कि तीनों को एक साथ खोला जाता, तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि देखिए टंकी तुम्हें भरनी कितनी है, 12 लीटर। तो ये तो टोटल वर्क हो गया। इसके बटे में हम क्षमता से भाग लगाते हैं। क्षमता कहाँ से आएगी, इन तीनों का प्रभाव। तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो ध्यान ये रखना है कि जो नल ए है और जो नल बी है ये दोनों तो भरने की प्रवृत्ति रखते हैं क्योंकि ये टंकी को भरते हैं। लेकिन सी जो है वो इसे क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, 2 घंटे में खाली करता है। इसका मतलब है सी जो है ये माइनस है। यही बात आपको जो है इसमें ध्यान रखनी है। तो अगर तीनों को एक साथ खोल देंगे तो देखिए 4 और 3 ये दोनों तो भर रहे हैं तो जुड़ जाएंगे, लेकिन 6 जो है वो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है क्षमता निकल के आएगी 4 3 7 से 6 जाएगा, 1 बचेगा। यानी तीनों नल को जो खोल देने पर हमें 1 लीटर जो है वो प्राप्त होगा। इस 1 से जब हम यहाँ पर भाग लगाएंगे तो उत्तर हमारा 12 निकल कर आएगा। इसका मतलब है 12 घंटे का समय लगेगा अगर हम तीनों को खोल देते हैं। ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। करने का तरीका बिल्कुल वही है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई नल निकास का है यानी कि टंकी को खाली करेगा तो उसको हम माइनस कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमसे कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद ऐसे ही 3 और नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अब इसको आप बहुत ध्यान से देखिए कि एक पाइप को टैंक को भरने में 6 घंटे का समय लगता है। जब टंकी आधी भरी है उस समय 3 और नल खोल दिए जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, मान लीजिए यहाँ पर आधी टंकी भरी हुई है तो जाहिर सी बात है आधी टंकी भरने में 3 घंटे तो उसको पहले लगे होंगे, क्योंकि एक नल है वो 6 घंटे में पूरी भरता है तो आधी भरने में 3 जो है घंटे लगे होंगे। तो यहाँ पर एक नल था। होता क्या है, जब टंकी आधी भर जाती है इस समय पर वो क्या करता है कि 3 नल और खोल देता है। यानी कि अब जो बाकी बची हुई आधी टंकी है इसके लिए टोटल नल कितने हो गए मालूम है, 4 नल हो गए। भाई एक तो पहले से है, 3 आपने और खोल दिए, यानी इस आधी टंकी को अब 4 नल भरेंगे। तो वही पूछ रहा है कि इसमें कितना समय लगेगा। तो आप ये देखिए सवाल सीधा सीधा से ये बन जाता है कि एक नल जितनी टंकी को, यानी आधी टंकी जितनी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, 4 नल उतनी ही टंकी को कितने समय में भरेंगे। ये सीधा सीधा से सवाल है, यहाँ से आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। एक नल आधी टंकी को भरने में 3 घंटे लेता है तो 4 नल आधी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, तो x लेंगे। यहाँ से x का मान आप निकालेंगे तो आएगा 3/4 घंटे।
ये घंटे में है, मिनट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 4 से भाग लगाएंगे 15 आएगा, 3 की 15 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 15 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने 3 नल और खोल दिए थे तो बची हुई आधी टंकी को भरने में समय कितना लगा है, तो 45 मिनट का समय लगेगा। हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल समय कितना लगा है पूरा भरने में, तो 3 घंटे पहले लगे हैं, 45 मिनट बाद में लगे हैं। इसका मतलब है टोटल टाइम हो गया 3 घंटे 45 मिनट। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, देखिए। ये कह रहा है कि एक डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 2D व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। यानी कि 2 पाइप हैं, एक पाइप है जिसका व्यास डी है वो 40 मिनट लेता है, एक दूसरा पाइप है जिसका व्यास 2D है। 2D का मतलब है कि व्यास 2 गुना कर दिया, यानी एक पाइप अगर ऐसा था तो दूसरा पाइप जो है वो ऐसा है। इसको लगते हैं 40 मिनट और इसको कितना समय लगेगा यही हमसे पूछा जा रहा। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि व्यास 2 गुना करने से फ़र्क क्या होता है। देखिए जो भी पाइप होता है इसमें से कितना पानी निकलेगा, ये बात किस पे डिपेंड करती है कि इसकी ओपनिंग कितनी है, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो एक का व्यास डी है, अगर आप व्यास को 2 गुना कर देंगे इसका मतलब ये हुआ कि आपने पाइप का जो मुहाना है वो बड़ा कर दिया, और इसमें से अब क्या होगा, ज़्यादा पानी निकलेगा। ज़्यादा पानी निकलने की वजह से क्या होगा, जल्दी ही पानी खाली हो जाएगा। तो लेकिन उसको समझेंगे कैसे, तो देखिए अगर व्यास डी है तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या आर रही होगी। अगर व्यास 2D कर दिया है तो त्रिज्या भी आपकी क्या हो जाएगी, 2 गुनी। अगर क्षेत्रफल देखें तो पहले पाइप का क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर क्षेत्रफल देखेंगे तो आएगा पाई 2R का स्क्वायर। इसको हल करने पर आपको मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 का वर्ग 4 होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने व्यास को 2 गुना किया है तो आपका क्षेत्रफल जो है वो आपका कितना हो जाता है, देखने से पता चल रहा है 4 गुना हो जाता है। अगर क्षेत्रफल 4 गुना है तो पानी भी 4 गुना निकलेगा, यानी कि पाइप की जो क्षमता है वो 4 गुनी हो गई। पाइप की जो क्षमता है वो कितनी हो गई, तो 4 गुनी हो गई। अब आप जानते हैं कि क्षमता और समय जो होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर क्षमता 4 गुनी है तो आपका समय कितना हो जाएगा, समय 1/4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है अगर इसको 40 मिनट का समय लग रहा था तो इस वाले पाइप को कितना समय लगेगा, तो 1/4 गुना लगेगा। यानी 40 का आप 1/4 करेंगे तो निकल कर आएगा कितना, 10 मिनट। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी बातें जो मैंने आपको दिखाई बोर्ड पर, ये आपको समझाने के लिए थी, अदरवाइज में इसमें कुछ करना नहीं था। आप सीधे सीधे ये समझ सकते थे कि अगर व्यास को हमने 2 गुना करा है तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा। ये सारी बातें अपने दिमाग में आपको सोचनी है कि व्यास 2 गुना करने से त्रिज्या भी 2 गुनी होगी तो क्षेत्रफल जो है वो 4 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल 4 गुना होने का मतलब है कि पानी 4 गुना ज़्यादा निकलेगा, और पानी अगर ज़्यादा निकलेगा तो इसका मतलब है टाइम जो होगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा। क्षमता 4 गुनी हो गई तो समय उसका उल्टा होता है, यानी कि 1/4। तो अगर एक को 40 मिनट लग रहे हैं तो दूसरे को लगेंगे इसका 1/4, यानी 40 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 आएगा। यही इस सवाल का उत्तर है, यही हमसे पूछा जा रहा था। आइए एक ऐसा ही सवाल और देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया था। देखिए इस सवाल में ये कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है, दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले से 2 गुना है टैंक को खाली करने के लिए जोड़ दिया जाता है। दोनों पाइप एक साथ टैंक को कितने समय में खाली करेंगे। अब यहाँ पर 2 पाइप दे रखे हैं, मान लीजिए एक ए है और एक क्या है, बी है। पहले पाइप के लिए तो हमें बता रखा है कि वो 40 मिनट में खाली कर रखता है, लेकिन दूसरे का हमें समय नहीं दे रखा, बल्कि ये कहा कि जो दूसरा पाइप है उसका व्यास पहले से 2 गुना है। तो अभी मैंने पहले ही सवाल में आपको, इससे पहले सवाल में बताया था कि अगर व्यास 2 गुना करा है तो क्षमता 4 गुनी हो जाएगी, और क्षमता 4 गुनी होने का मतलब है कि समय जो होगा वो उसका उल्टा, यानी 1/4 गुना हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे ये बता सकते थे कि एक पाइप 40 मिनट में खाली करता है और दूसरा पाइप 10 मिनट में खाली करता है, लेकिन इन्होंने घुमा के सवाल पूछा। तो अब सवाल ये बन जाता है कि एक पाइप 40 मिनट में करता है, दूसरा पाइप 10 मिनट में करता है, दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो जब 2 ही लोगों को मिलाना है तो हम अपना फॉर्मूला लगा लेंगे एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई, यानी 40 + 10। हल करने पर कितना आएगा, या 0 जाएगा, 5 बचेगा, 5 से काटेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब है दोनों पाइप मिलकर कितने देर में खाली कर लेंगे, तो 8 मिनट में खाली कर लेंगे। ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। देखिए
दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट तथा 45 मिनट में भरते हैं। पाइप सी टंकी को 36 मिनट में खाली करता है। पहले ए तथा बी को खोला गया और 12 मिनट के बाद सी को खोला गया, तो कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो यहाँ पर तीन चीज़ें दे रखी हैं, तो हम तीनों का पहले समय लिख लेंगे। एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए का टाइम दे रखा है 30 मिनट, बी का दे रखा है 45 मिनट और सी का दे रखा है कितना 36 मिनट। हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हम इनका लेते हैं लासा। लासा आप लेंगे तो निकल कर आएगा 180, यानी 180 लीटर हमें टोटल भरना है। 30 से भाग लगाएंगे तो 6 आएगा, 45 से लगाएंगे तो आएगा 45 दूना 90, 4 आ जाएगा, 36 पंजे 180 यानी कि 5 आएगा। अब सवाल को ध्यान से सुनिए। सवाल में कह रहा है कि पहले ए तथा बी को खोला गया और 12 मिनट के बाद सी को खोला गया। आप ये बताइए, अगर शुरुआत से 12 मिनट के बाद जो है यहाँ पर सी को खोला गया है, इसका मतलब है कि शुरुआत के 12 मिनट तो सिर्फ कौन भर रहा था, तो सिर्फ ए प्लस बी ही भर रहे थे 12 मिनट तक। तो अगर ए प्लस बी की आपसे बात करूँ तो आप देखिए ए और बी की क्षमता कितनी है, 6 और 4। ये देखिए, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है। अगर ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो ये भरते हैं 6 + 4 यानी कि 10। ये 10 भरते हैं, लेकिन ये 1 मिनट में 10 भरते हैं। तो अगर 12 मिनट तक खुले रहेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 120। यानी कि जब 12 मिनट के बाद सी खोला गया है तो 12 मिनट तक 120 लीटर जो है वो ए और बी ने भर दिया था। तो टोटल 180 है, इसमें से 120 तो शुरुआत में भर गया, तो बचा कितना, 60 बचा। अब जब आपने 12 मिनट का सी को भी खोल दिया है, इसका मतलब है ये जो बचा हुआ मात्रा है 60 लीटर की, ये तीनों मिलकर भरेंगे। तीनों मिलकर भरेंगे तो होगा क्या, देखिए तीनों मिलकर क्या होगा। देखिए 6 और 4 ये तो जुड़ जाएंगे 10, लेकिन जो 5 है ना, इसको जोड़ मत देना, क्योंकि जो तीसरी टंकी है वो खाली करती है। इसका मतलब ये है कि 6 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा और 5 घटेगा। तो तीनों को एक साथ करने पर आपको प्रभाव ये मिलेगा कि 6 4 10 और 10 में से 5 जाएगा तो 5, यानी तीनों एक साथ खोलने पर हमें 5 प्राप्त होता है। और हमें चाहिए कितना, इस अभी कितना चाहिए, तो 60 चाहिए, 120 पहले से भर चुका है। तो 5 इसको भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। इसका मतलब है 12 मिनट का समय लगेगा सी के खुलने के बाद। हमसे पूछ रहा था कि कुल कितना समय लगेगा, तो 12 मिनट तो शुरुआत के हैं और 12 मिनट बाद के हैं, तो कुल समय हो जाएगा 24 मिनट। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। मैंने बहुत आराम से आपको समझाया, आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। आज का 7वां सवाल हमसे ये कहता है कि एक समान क्षमता के 9 नल एक पानी की टंकी को 20 मिनट में भरते हैं। एक समान क्षमता के कितने नल उस पानी की टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। तो सिंपल M1D1 वाला फॉर्मूले से सवाल लग जाएगा। कैसे लगेगा, देखिए भाई 9 नल हैं, वो लेते हैं कितना, 20 मिनट। सवाल में पूछ रहा है कि कितने नल होंगे जो 15 मिनट का समय लेंगे। तो M1D1 बराबर M2D2 लगा दिया। तो यहाँ पे x का मान आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 गुणे में 20 बटे में आ जाएगा आपका 15। 5 से हल कर लेंगे 4, 5 से काटेंगे 3, 3 से इसको काटेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब है 3 और 4 की गुणा करने से आएगा 12। इसका मतलब है 12 नल जो होंगे वो 15 मिनट में भर सकते हैं। ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन एग्जाम में पूछा जा चुका है। 8वां सवाल देखिए, एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। तल में रिसाव के कारण उसे 36 घंटे लगते हैं। यदि टैंक आधा भरा हुआ है तो उस रिसाव से टैंक कितने समय में खाली होगा। अब इस सवाल में क्या है, देखिए एक तो पाइप है, एक तो नल है, मान लीजिए वो 24 घंटे में भरता है, लेकिन क्या है, तल में रिसाव होने के कारण उसको, जाहिर बात है अगर नीचे छेद हो जाएगा, रिसाव हो जाएगा तो पानी निकलने लगेगा। तो जो चीज़ 24 घंटे में भर सकती थी अब उसको 36 घंटे लग रहे हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ पानी जो होगा वो निकलता भी जा रहा होगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है कि देखिए ए जो है वो 24 घंटे लेता है, और अगर ए के भरने के साथ में कोई रिसाव भी साथ में जोड़ दिया जाए तो इसको लगते हैं 36 घंटे। यानी ए के लिए 24 है और इसके साथ में बी अगर घटाने लगे तो 36 घंटे का समय लगता है। क्यों लगता है ज़्यादा, वो आप समझ गए। करना क्या है, आप इनका लासा लीजिए, 72 आएगा, 24 से भाग लगाएंगे 3, 36 से भाग लगाएंगे 2। अब देखिए ये हमने बताया ना, यहाँ पे भाग लगाने के बाद जो आता है ये इनकी क्षमता निकल कर आती है, यानी ये 1 घंटे या 1 मिनट में कितना काम करेंगे। तो देखिए 1 घंटे में ए जो है वो 3 भरता है, लेकिन रिसाव के कारण वो कितना भर रहा है, 2।
अब 2 भर रहा है, इसका मतलब है 3 भर तो वो 3 ही रहा होगा, लेकिन टंकी में सिर्फ 2 ही मिल रहा है, यानी कि एक जो है वो क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। भाई 3 में से बी 1 घटेगा तभी तो आपको 2 मिलेगा। इसका मतलब है कि हमें बी की क्षमता पता चल गई कि बी जो है वो 1 घंटे में 1 लीटर रिसाव कर देता है। सवाल में पूछा जा रहा था कि आधा भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली होगा, तो आप देखिए बी की क्षमता निकल कर आई है कि 1 लीटर प्रति घंटा। आधी टंकी का मतलब क्या हुआ, 36 लीटर। तो अगर आप 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है तो 36 लीटर के लिए कितने घंटे लगेंगे, 36 घंटे लगेंगे। सीधी सी बात है, इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 2 पाइप ए और बी टंकी में लगे हुए हैं। पाइप ए 20 मिनट में भरता है और पाइप बी 30 मिनट में खाली करता है। ए और बी प्रत्येक को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है, तब टंकी कितने समय में भरेगी। बहुत अच्छा सवाल है। टाइम एंड वर्क में भी यहाँ से सवाल आता है, बारी बारी से जब हमसे काम करवाया जाता है। तो इसको कैसे करना है, देखिए सवाल में दे रखा है कि ए जो है वो 20 मिनट में भरता है, तो ए का समय 20 मिनट है, और बी जो है वो 30 मिनट में खाली करता है, तो उसका समय 30 मिनट है। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम इनका लासा लेंगे, तो हमें पता चला कि 60 लीटर टोटल भरना है। 20 से भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, 30 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। अब ए जो है वो भरता है, यानी वो हर घंटे में, या ए मिनट दे रखा है तो 1 मिनट में 3 भरता है, और बी जो है वो 1 मिनट में 2 क्या करता है, खाली कर देता है। अब क्या करा जाएगा, इन्होंने बारी बारी से उसको खोला। इसका मतलब है देखिए शुरुआत का जो 1 मिनट होगा उसमें ए भर देगा, 3 भरेगा, और फिर जो अगला मिनट होगा उसमें बी जो होगा वो 2 खाली कर देगा। फिर जो अगला मिनट होगा उसमें ए भरेगा, और फिर जो अगला मिनट होगा उसमें 2 जो होगा वो क्या होगा, खाली हो जाएगा। तो आप इस तरह से देखेंगे कि 1 मिनट 1 मिनट, यानी ये जो शुरुआत के 2 मिनट हैं, इन 2 मिनटों में आपको 2 मिनट हैं, 21 नहीं, ये जो शुरुआत के 2 मिनट हैं इसमें आपको कुल 1 लीटर का फ़ायदा हो रहा है, यानी 1 लीटर आपको सिर्फ पानी भरा हुआ मिलेगा। तो 2 मिनट में 1 लीटर मिल रहा है। आप ये देखिए, ये जो सेट बनाना इनका जोड़ा, ये जो जोड़ा है, इस जोड़े में आपको 1 लीटर प्राप्त हो रहा है। तो इसको लगाना कैसे, देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं मैं बता दूं। यहाँ पे जैसे टोटल 60 लीटर हमें भरना है, तो वो ये देखेंगे कि इस जोड़े में हमें 1 लीटर मिला, तो 60 लीटर के लिए ऐसे 60 जोड़े बन जाएंगे। तो एक जोड़ा 2 मिनट का है, तो 60 जोड़े जो होंगे वो 120 मिनट के होंगे, और वो टिक टिक कर देंगे। यही उत्तर क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है। देखिए जो हमको दे रखा है टोटल 60 लीटर, इसमें से जो शुरुआती है ना, इसको आप माइनस कर दीजिए। आप सिर्फ 57 लीटर के लिए गणना करिए, 57 लीटर के लिए गणना करिए। क्या करेंगे, देखिए आप ये मान लो कि ये जो जोड़ा है इसमें हमको 1 लीटर प्राप्त हो रहा है, और ये जोड़ा जो है वो 2 मिनट है। तो आप देखिए 57 लीटर में ऐसे 1 लीटर के कितने जोड़े बनेंगे, तो 57 बनेंगे। एक जोड़े में 2 मिनट लगते हैं, तो 57 जोड़े में कितने मिनट लगेंगे, तो लगेंगे 114 मिनट। या आप ऐसे कह सकते थे कि 1 लीटर के लिए 2 मिनट है, तो 57 लीटर के लिए 114 मिनट हो गए। अब होगा क्या, इसका मतलब ये हुआ कि 114 मिनट में 57 लीटर भर चुका है। अब जो इसके बाद का अगला मिनट आएगा उसमें क्या होगा, उस 1 मिनट में ये फिर से भर देगा, क्योंकि जोड़े का मतलब है ए बी। तो ऐसे करते करते जो 114वां मिनट आएगा ना, उसमें भी ए और बी हो चुका होगा, तो नंबर ए का आएगा। तो 114 मिनट में 57 लीटर भर गया। अब जो अगला मिनट होगा उसमें ये फिर से भर देगा ए वाला 3 लीटर, और जैसे ही 57 में 3 लीटर भरेगा सीधे सीधे वो 60 लीटर हो जाएगा। इसलिए उसके बाद आप ये नहीं कहेंगे कि अब फिर से बी खाली कर देगा, नहीं, टंकी पूरी भर गई तो सवाल वहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आप देख रहे हैं इस तरह से उत्तर कितना आएगा हमारा, 115 मिनट निकल कर आएगा। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बारी बारी से जब सवाल आता है, चाहे समय और कार्य का हो, या आपने सवाल देखा होगा जिसमें बंदर 3 मीटर चढ़ता है फिर 2 मीटर फिसल जाता है, तो जब वो पाइप के बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा तो फिर वहां से फिसलाना नहीं है, क्योंकि वो पहुंच चुका है। तो वो सवाल भी ऐसे ही लगाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, यही थी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।